हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कोई बिजनेस के बारे में कुछ बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली उन हाउसवाइफ के बारे में जो अपने आप को बेचारी समझती है, जो घर में रह कर के कुछ करना चाहती लेकिन उन्हें डर लगता है, उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उनको सब बुरा भला बोलते हैं। जो घर की बहू है उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता, लोग उन्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं। चाहे वो कितना भी अच्छा किसी के साथ क्यों ना करे, लेकिन लोग ससुराल वाले सब उन्हें ताना मारते हैं, नीचा दिखाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने फेस किया है और कर रही हूँ। तो मैं अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी से मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप देख सकते हैं कितने लोगों का कमेंट है कि आप एक ही रूम में रहती हैं। बहुत लोगों का कमेंट है कि आप पूरा होम टूर दिखाइए। तो जी, मैं होम टूर कैसे दिखाऊँ, मेरा खुद का होम है ही नहीं। जब मेरे पति ही बोलते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ फ्रेंड्स कि ये मेरा घर है, क्योंकि पति का घर ही हमारा घर होता है। पति जब बोलते हैं कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। बस रह रहे हैं, बस वही है, एक रूम में रहना। एक ही रूम में दुकान, किचन, सब कुछ एक ही रूम में कर रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं। क्योंकि हम औरतों का कोई घर नहीं होता, जब तक अपना पति हमारा नहीं बनाते हैं घर, तब तक वो हमारा नहीं होता। मेरी जैसी ऐसी बहुत सी हाउसवाइफ होगी जिनको एक ही रूम में एडजस्ट करना होता होगा, ससुराल में एक ही रूम में एडजस्ट करना होता होगा, क्योंकि उनके ससुराल वाले उनको नहीं दे रहे हैं, उनको जगह नहीं दे रहे हैं, उनको हक हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी हाउसवाइफ होगी जो बहुत ही कंजेस्टेड जगह में होंगी, तो इनसे भी छोटी छोटी रूम होंगी। मेरा तो है छोटा सा ही रूम है, लेकिन कितने लोगों का तो इससे भी छोटा होगा, जो उससे तो उसी में सब कुछ करना होता होगा। तो देख सकते हैं, यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोते धोते में पानी हो ही जाता है फ्रेंड्स, तो वही मैं पानी पोंछ रही थी। तो देखिए कितना कंजेस्टेड जगह है मेरा, इसी में मैं रह रही हूँ। तो 5 साल जैसे तैसे गुजर गया, क्योंकि जब तक हम बर्दाश्त करते हैं, जब तक हम सबका बोली बर्दाश्त करते हैं, तब तक हम अच्छे होते हैं। और जैसे ही हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेते हैं, कुछ बोलते हैं, तो फिर हम बुरे हो जाते हैं, सबकी नज़र में हम खटकने लगते हैं। तो वो चाहते हैं कि कब ये इस घर से निकल जाएं। तो ऐसी हाउसवाइफ बहुत सारी होंगी जिनको ये सब चीज़ फेस करना होगा। तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, बस हिम्मत से काम लीजिए और कायरता मत बनिए। क्योंकि कायर लोग क्या करते हैं कि जो बुरा समय जब चलता है, तो वो डर के या तो भाग जाते हैं या फिर कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से पहले अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े आपके मरने से, लेकिन आपके बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जब जीते ज़िंदगी में आपके बच्चों को कोई नहीं पूछता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद आपके बच्चों का क्या हाल होगा। तो बस उनके मुँह देख कर के बर्दाश्त कर लीजिए। तो मैं भी 5 साल तक, तो मेरे तो 4 साल पे एक बेटी हुई है मेरी, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सुनना पड़ा था कि ये बांझ है, इसका कभी बच्चा नहीं होगा। ठीक ही हो रहा है कि इसका बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही देखिए, जब बच्चे नहीं होते हैं ना, मतलब आपके लाइफ में हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला होता ही है। चाहे आप कितना भी अच्छा करो, चाहे आप कैसे भी लाइफ जी रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता ही है जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बिगाड़ के रख देता है और आपकी लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग हैं, अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं हमेशा। मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनको जलन होती है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो इसीलिए हमें डिमोटिवेट करने के लिए, हमें हौसला हमारा तोड़ने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ताकि हम सारा काम छोड़ कर के एक बैठ के कोना में रोते रहें। तो मैं वो सोनिया नहीं रही, मैं थी पहले, ऐसी बात नहीं है, पहले मैं थी। 5 साल जैसे जैसे मैं गुजारा की हूँ, इसी तरीके से सबकी बातों को बर्दाश्त करके। सब बोलते थे, मैं आके चुपचाप से एक कोने में रोती थी, खाना पीना हर चीज़ छोड़ देती थी। बट अब मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि उस समय तक मैं किसी को नहीं पहचानी थी, लेकिन अब पहचान गई हूँ कि मैं चाहे किसी के लिए कितना भी क्यों ना कर लूँ, किसी के लिए कितना भी हम अच्छा क्यों ना कर ले, वो हमारे अपने कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नीयत में ही ऐसा है।
जब वो हमें बुरा समझ लिए हैं, बुरा मान लिए हैं, चाहे हम उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, वो उनकी नज़र में हमेशा हम खटकते ही रहेंगे, उनकी नज़र में हमेशा हम बुरे ही रहेंगे। और हम कितना भी उनके साथ अच्छा करें, लेकिन वो हमारी बुराई हर जगह करेगा, घर में, समाज में, बाहर, मोहल्ले, हर जगह करेगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जो लोग आपके फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तरक्की देख कर के, आपको आगे बढ़ता हुआ देख कर के बहुत ऐसे बुरे भले बात बोलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। तो पहले मैं इग्नोर नहीं कर पाती थी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। कोई कुछ बोल देता है तो मैं बहुत दिल से लगा लेती हूँ, बुरा मान लेती हूँ और रोते रहती हूँ। लेकिन अभी भी रोना आता है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी रोती हूँ। उस समय को भी याद करके रोती हूँ और अभी के समय को भी देख कर के रोती हूँ, सुन कर के रोती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी को जवाब भी दूँ तो कैसे दूँ? तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। जब मैं मेहनत करूँगी तो जो मेरी सफलता होगी, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मेरी सफलता ही सबको मुँह बंद करवा देगी सबके। तो इसीलिए मैं अपने दिन रात मेहनत कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ, ताकि मेरा भी कभी अच्छा समय आए। तो जो लोग मुझे अभी बुरा भला बोल रहे हैं, तो उनकी बोलती मैं बंद करना चाहती हूँ अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ होगी, ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिनके घरों में उनके पति, उनके सास, उनके ससुर सब कोई बोलने वाले होंगे, और वो हार मान कर के, वो अपने आप को अकेली समझ कर के वो कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होइए। आप चाहे कितनी भी अच्छा क्यों ना कर ले, ये लोग आपको कभी नहीं समझेंगे। आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले इनके साथ, इनके कितनी भी सेवा क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आप इनके नज़र में बुरी हैं तो बुरी ही कहलाएंगे। चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, इनको कभी आपकी अच्छाई नज़र नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ सबके साथ अच्छा कर कर के, इसीलिए अब जो जैसा है उनके साथ वैसे ही बन के रहने में गुजारा है। जब तक हम भोले बन के रहेंगे, लोग हमारी फ़ायदा उठाएंगे, लोग हमसे अपने काम तो करवा लेंगे, लेकिन जब उनकी बारी आएगी हमारी हेल्प करने की, तो वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तब वो कहते हैं कि तू कौन, हम कौन। तो यही होता है फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे हैं तो सब आपके अपने होते हैं, पैसे नहीं तो कोई आपका अपना नहीं। और सब अपनी एक ना एक दिन सब अपनी औकात दिखाई देते हैं। और आज के टाइम में तो मैं तो कहती हूँ कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपना कह रही हूँ कि आज के टाइम में तो अपने माँ बाप भी अपने नहीं होते हैं बिना पैसों के। कितने को मेरी ये बात बुरी लग रही होंगी, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं खुद बोल रही हूँ। और बहुत सारी बहनें मान रही होंगी इस बात को कि पैसे रहने पर अपने माँ बाप, भाई बहन कोई अपना नहीं होता, पैसे अगर नहीं रहता है तो। और जब हमारे पास पैसा रहता है तो पराए भी अपने हो जाते हैं, पराए भी हमें पूछते हैं, लेकिन पैसा नहीं रहता तो कोई नहीं पूछता। इसीलिए आज के टाइम में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है कमाना। इसीलिए मैं ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रही हूँ, ताकि मेरा भी अच्छा दिन आ सके। और एक बात और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आज के इस कलयुग के समय में मतलब अपने माँ बाप भी भेदभाव करने लगते हैं। जिन बच्चों के पास ज़्यादा पैसा होता है उनको पूछते हैं, और जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता उनको पूछते तक नहीं हैं। तो मैंने ये सब बहुत देख लिया है फ्रेंड्स, और देख रही हूँ। तो जिसके साथ ये सब बीतता है ना, वही इसका दर्द समझ सकता है। अगर मेरी बहनें, इतनी सारी बहनें हैं, अगर वो देख रही हैं मेरी इस वीडियो को, अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ होगा या फिर हो रहा होगा, तो वो समझ सकती है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो हम औरतों को बहुत कुछ देखना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत कुछ देख के आगे बढ़ना पड़ता है, ससुराल में रहना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दुकान में बैठी हूँ, घर के सारे काम हो गए हैं, अभी दुकान में बैठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत भी सही नहीं है, रात में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब क्या ही करें, अब उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। तो अब जो है, जो भगवान जी दिए हैं, अब तो उन्हीं को लेके चलना है। कितने लोग का तो ये भी एडवाइस था कि छोड़ दो ये सब, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो छोड़ दूँ। क्या पता अगर दूसरा हम कर लें, दूसरी शादी कर ले, तो क्या पता इनसे भी, अगर किस्मत में हमारा लिखा रहता है तो क्या पता इनसे भी ख़राब मिल जाए। तो इसीलिए जो है, जो मिला है उसी में गुजारा कर रही हूँ, उसी में एडजस्टिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं सांझ बत्ती का समय है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स गर्मी हो रही थी, तो मैं नहा ली हूँ, नहा करके सांझ बत्ती दिखा रही हूँ और बच्चों को पढ़ाने बैठाई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों का ड्रामा, मुझे पता नहीं था, मैं तो बाहर गई हूँ, अभी सांझ बत्ती दिखा रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं बच्चे कैमरा खुलते ही नाटक करने लगते हैं। तो
एक बहन बोल रही थी कि दीदी होम टूर करवाने के लिए, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मैं एक छोटे से रूम में रहती हूँ। इस घर में 4 कमरे हैं, जो कि हर किसी के एक-एक कमरे हैं और ये मेरा रूम है और मेरे रूम में ही मुझे दुकान करना है। सबका अलग-अलग बिजनेस है, अलग-अलग दुकान करते हैं, अलग-अलग काम है, लेकिन मेरा घर में ही है क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जा सकते हैं, उनकी तबीयत वैसी नहीं है जो वो बाहर कर सके। नहीं तो मैं तो ऐसा सोच रही थी कि मैं जो बाहर दुकान है उसमें मैं अपना बुटीक खोल लूँगी और मेरे पति अगर सही रहते, ठीक रहते उनकी तबीयत, तो वो बाहर जाके कोई काम करते, बिज़नेस करते, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो बाहर अकेले रह सकते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है कि 24 घंटे उनके साथ रहना है मुझे, उनको देखना है क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं तो कभी-कभी मार्केट कितनी ज़रूरी काम रहता है फिर भी मैं मार्केट नहीं जा पाती हूँ और उनकी कल तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं मार्केट ही गई थी। वहाँ से आई थी तो देखी थी उनकी तबीयत ख़राब है, तो दुकान-वुकान में कोई नहीं था, बच्चे रो रहे थे, तो अब क्या ही बोलूँ फ्रेंड्स, ये सब देख कर के चलना पड़ता है। तो थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ मैं। तो मैं देखी आई थी तो मेरे पति बेहोश पड़े हुए थे और मैं आई, कोई देखने वाला नहीं। मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे और मैं जल्दी से आई, फिर उन्हें बेड पर लिटाई। मैं इतना कुछ फेस कर रही हूँ लेकिन मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं समझता, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो देख सकते हैं ये बरामदा है। रात का 9 बज रहा है और मैं देखिए कपड़ा धो रही हूँ क्योंकि चीकू का कपड़ा गंदा हो रखा था, वाइट ड्रेस है तो कपड़ा गंदा हो रखा था और प्राची का भी थर्सडे था आज तो वाइट ड्रेस ही था, तो इसीलिए कपड़े धो के रख दूँगी क्योंकि सुबह भी फिर पहन के जाना है चीकू को, तो धो के रख दूँगी, रात भर में सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं धो ली हूँ कपड़ा, देख सकते हैं। अब मैं जाऊँगी बाहर रख दूँगी क्योंकि बाहर थोड़ा पानी गर जाएगा, तो फिर कपड़े भी रूम में ही डालना होता है, कहीं नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि कोई परमिशन नहीं है, घर में भी कहीं बरामदे में नहीं डाल सकती हूँ मैं, तो इसीलिए बाहर डाल दूँगी। थोड़ा बहुत पानी गिर जाएगा, निकल जाएगा पानी उसमें से, तो फिर घर में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अभी मैं खाना बनाने के लिए बैठ गई हूँ और ये कौन सा फल है प्लीज़ कमेंट में आप सब बताइएगा अगर आप सबको पता है तो। तो यहाँ मैं अभी रोटी देख रही थी, आटा लगाने वाली थी, तो यहाँ मैं रोटी देख ली, रोटी है अभी 5 रोटी है, तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड जी की भी तबीयत सही नहीं है, वो नहीं खाएँगे, 1 से 2 खाएँगे और बच्चे खाएँगे और मेरा भी मन नहीं कर रहा है। जब तबीयत सही नहीं रहता किसी के भी, पति के या चाहे बच्चे के, तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता खाने पीने का, तो वही इसीलिए थोड़ा सा भी मैं भिंडी की भुजिया बना दूँगी। रोटी है, रोटी भुजिया चल जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं एडजस्ट करती हूँ हर चीज़। तो मेरी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ़ होंगी, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हताश मत होइए, ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, आप बस आप हिम्मत रखिएगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी भी किस्मत बदलेगी। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा आप अपनी मेहनत से उसको बदल सकती हैं। बस हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, बस मेहनत करते जाइए, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सही होगा। आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है आपकी मेहनत से। मेहनत करते रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, सो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा क्योंकि मैं अपने बच्चों को तो मना कर सकती हूँ कि चुप रहने के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन दूसरे के बच्चे को नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा कोई हक़ नहीं है। तो जब मेरे हस्बैंड का ही कोई हक़ नहीं है तो मेरा हक़ कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। क्योंकि उनको बोला जाता है कि तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपना हक़ जताऊँ इस घर में, इस घर के सामान में। ऐसे में लोग जब देखिए, जब ससुराल वाले ताने मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से, अपने बाप के घर चले जाओ। ऐसे में कुछ लोग चले जाते हैं सब कुछ छोड़-छाड़ के, तो मैं भी कभी ऐसी थी, मैं भी कुछ भी बोलता था कि चली जाओ यहाँ से, तो मैं चली जाती थी, लेकिन अब नहीं, अब तो कोई कुछ भी बोल दे, मैं डट कर रहती हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं शादी करके आई हूँ, कोई यहाँ पे फोकट में नहीं आई हूँ। तो आपके साथ भी कोई ऐसा करे तो आप हिम्मत से रहिए, डट कर रहिए, आपका भी हक़ है यहाँ पे, चाहे एक छोटा सा कोना ही क्यों ना मिले, लेकिन आप रहिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मत जाइए क्योंकि ये काम कौन करता है पता है? कायर। जो कायर होते हैं वो छोड़ के या तो भाग जाते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे एक छोटा सा कोना ही क्यों ना मिले, आप एडजस्ट करके रहिए अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, मायके मत जाइए। तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।